To the Future Bright Coaching. Today we have to study models. Yes, models. आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखते हैं कैसे इनका यूज होता है. पहली चीज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट मॉडल प्लस first form of the verb. You have to remember this. After the model always you use first form of the verb. Yes, okay. बी वगैरह जब लगाएंगे वो हम बात के बाद चर्चा करेंगे. फिलहाल पहले देखते हैं कि मॉडल के बाद आप हमेशा याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. मॉडल ऑक्सिलरी जहां भी यूज होगी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. ये आप ध्यान रखिए. ओके, क्या क्या होते हैं इसमें, हम सारे मॉडल्स लिखें उसके बारे में बताएं. इसमें टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम डायरेक्ट देखते हैं. पहले में और उसके बाद कैन. आज जो भी हम 2-4 मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनको बहुत ही थोड़े समय में आप समझ जाएंगे. ज़्यादा ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं आपको. तो इसके लिए में जो है ये वी यूज़ में एक्चुअल में पॉसिबिलिटी को बताता है. किसको बताता है? पॉसिबिलिटी. में पॉसिबिलिटी को बताता है. अगर कहीं कोई चीज है, ऐसा लगता है कि संभावना होने वाली है ऐसा, तो आप किसका यूज करेंगे? में का. नंबर 2, में आपको परमिशन देने के लिए भी, परमिशन को देना और लेना है ना, टू गिव द परमिशन एंड टू टेक द परमिशन. परमिशन के लिए भी इसका मे का यूज हम करते हैं. ओके, जैसे पॉसिबिलिटी में पहले अगर आप देखें तो आपने कहा, आपने जैसे बाहर देखा, बाहर की तरफ देखा और ऐसा लगा कि हल्के फुल्के बादल हैं, तो आप क्या कह सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए? आप ये कहेंगे कि इट मे रैन टुडे. यस, ये पॉसिबिलिटी थी कि आपने कहा कि बारिश हो सकती है. ये पॉसिबिलिटी है. और संभावना ऐसी भी, अब परमिशन देने की अगर आप बात करते हैं परमिशन के लिए, तो आप ये कहेंगे मे आई कम इन सर. आप ऐसा भी कह सकते हैं मे परमिशन देने के लिए यू में गो आउट. इस तरीके से आप कहीं भी पॉसिबिलिटी है तो उसको में से बताते हैं. और परमिशन देना या परमिशन या ऑर्डर देना या ऑर्डर लेना या परमिशन देना या ऑर्डर देना, इसके लिए भी हम में का यूज़ करते हैं. इसके लिए तीसरी चीज़ में से हम क्या बताते हैं कि विश, अपनी इच्छा की. अपनी इच्छा की अगर आप बात करते हैं तो इसको भी हम में से बताते हैं. जैसे में यू लिव लॉन्ग. यस, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी, पर्पज के लिए भी हम में का यूज करते हैं. कम करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं. फिलहाल जो मेन यूज है में के हमने आपको बता दिए. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और छोटी सी बात क्या याद रखना है, मेन जो बात है वो आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी, ये सारी पॉसिबिलिटीज ही हैं, तो आपको याद रखना है कि जब कभी वो पॉसिबिलिटी को आप शो करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? में का. ओके, नाउ वी कम टू द कैन. कैन एबिलिटी को बताता है. किसको बताता है? एबिलिटी को बताता है. ओके, कौन सा काम आप अगर ये प्रेशर के साथ कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप किसका यूज करेंगे? कैन, है ना. आपने देखा कोई प्रॉब्लम लिखी और आपने कहा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कैन का प्रयोग ऑर्डर देने के लिए भी किया जाता है. आप ऐसे भी कहेंगे यू कैन गो नाउ, यानी ऑर्डर को देने के लिए, एबिलिटी को प्रूफ करने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं.
पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। अभी हम एक एक दो एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन बाद में एक क्योंकि अभी सपोज दैट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट मोर देन सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, सो और इजी भी होता है दोनों में, तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जब मॉडल्स अपने कर लेंगे तो हम एक साथ कई सारे एग्जांपल्स लेंगे। अभी आप देख लीजिए, सिर्फ आपका की पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी अगर बताना है तो आप मे का यूज़ करिए, और एबिलिटी अगर बताना है आपको तो आप कैन का यूज़ करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की, है ना, आपने कोई देखा रिवर है और आपने कहा आई कैन क्रॉस दिस रिवर, तो ये आप देखकर बता रहे हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये पावर है कि यू कैन डू इट। अब इसके बारे में, दोनों के बारे में आपको आसानी के साथ ये पता लग गया होगा। सिर्फ दो वर्ड आपको यूज़ रखने हैं, याद रखने हैं। आपको पहला याद रखना है कि मे का यूज़ आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। परमिशन को देने और परमिशन को लेने के लिए आजकल दोनों यूज़ किए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मे आई कम इन सर भी कह सकते हैं, कैन आई कम इन सर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जहां आपको इन मॉडल्स को देखना है वहां ये मे और कैन के यूज़ में मेन डिफरेंस ये है कि ये पॉसिबिलिटी बताता है और ये एबिलिटी को बताता है। माइट, कुड, ये माइट जो है ये मे का पास्ट टेंस है। जब भी मे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो मे को आप किस में चेंज करते हैं, माइट में, और कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। तो ये लेस पॉसिबिलिटी, लेस, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी को बताता, बहुत कम, ना के बराबर। इट्स मीन्स कि नेगेटिव सेंस देता है। क्या करता है, नेगेटिव सेंस देता है। दूसरा यूज इसका माइट का जो है कि सपोज दैट आप किसी के हेल्प करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि आई माइट हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मना कर रहे हैं उसको इनडायरेक्ट में, बहुत पोलाइटली। इसलिए ये पोलाइटली अगर आपको किसी को मना करना है कोई चीज तो आप किसका यूज करें, माइट को। यानी दूर की पॉसिबिलिटी को बताता है जो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी होती नहीं है। मतलब इसका मतलब ये निगेटिव सेंस देता है। आप इसको याद रखिए कि किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है निगेटिव सेंस के लिए। ओके, क्लियर। कुड का यूज हम करते हैं, ये पोलाइटली अगर किसी चीज को, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है आपको बहुत, तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कुड का यूज। आपने किसी से कहा कुड यू lend me some money, इस तरीके से आप कुड का यूज करेंगे। और माइट का अगर दूर की संभावना को आपको बताना है तो आप माइट का यूज करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम और लेंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए कि माइट, अब जब आपने चूंकि इसमें डायरेक्ट नरेशन में देखा है कि मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। थैंक यू। You said